नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने मानो विपक्ष में फिर से जान डाल दी। ऐसा लगा मानो विपक्ष को संजीवनी बूटी मिल गई हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के 75 साल की उम्र के बाद राजनीति से पीछे हटने वाले बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्ष ने आरएसएस प्रमुख की टिप्पणी को लेकर देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा है। हालांकि संघ ने कहा कि सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान संघ विचारक मोरोपंत पिंगले के 75वें जन्मदिन पर दिए गए उनके भाषण का संदर्भ था, लेकिन कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना यूबीटी इसका अधूरा मतलब निकालकर राजनीतिक खिचड़ी पका रही है। उन्होंने इसे मोदी जी के रिटायरमेंट के साथ जोड़ना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि विपक्ष को खास तौर से कांग्रेस को यह पता है कि मोदी के रहते हुए बीजेपी को हराकर सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। मोदी के सीधे तौर पर चुनावी जंग में तो हराया नहीं जा सकता। हाँ, एक तरीका है अगर मोदी खुद ही रास्ते से हट जाए। बस विपक्ष ने मोहन भागवत के बयान को मोदी जी के पद छोड़ देने की मुहिम में बदलने में जरा भी देरी नहीं दिखाई। विपक्ष के मन में यह मोदी का डर नहीं तो और क्या है। विपक्ष ने एकजुट होकर इस मौके का पूरा फायदा उठाकर अपने आप हवा फैला रहे हैं कि अब मोदी जी सक्रिय राजनीति से अलग होने वाले हैं। लेकिन यह सब कहकर वे सिर्फ अपने आप को खुश कर रहे हैं, क्योंकि मोहन भागवत ने स्वयं ही अपनी बात का स्पष्टीकरण करते हुए कह दिया है कि मोदी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी ने भी इस बारे में कोई बात नहीं कही है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी तक मोदी का कोई विकल्प नहीं है। देश हो या विदेश, मोदी जी जैसा कद्दावर और प्रभावशाली नेता बहुत कम ही देखने या सुनने को मिलता है। रही बात उम्र की, तो अभी वह बिल्कुल फिट है। विपक्ष की अटकलें सिर्फ एक खुशफहमी है। विपक्ष का तो बस काम ही है मोदी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मोदी के लिए क्या कहा जा रहा है, इन्हीं सब बातों पर नज़र गड़ा कर रखना देश की राजनीति, देश की भलाई, देश की तरक्की, आम जनता के हित के बारे में सोचने और सही योजनाएं बनाने की बजाय मोदी विरोधी योजनाएं बनाते रहते हैं। आरएसएस ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह टिप्पणी केवल मोरोपंत पिंगले के संदर्भ में दी गई थी। इसके अलावा इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब तक विपक्ष की ओर से कसे जा रहे तंज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल सरसंघचालक मोहन भागवत ने मोरोपंत पिंगले द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिजरेंजेंस नाम की अंग्रेजी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने संघ के वरिष्ठ प्रचारक मोरोपंत पिंगले के 75 साल पूरे होने पर उनकी कही गई एक बात को याद करते हुए यह टिप्पणी की थी। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वनमती ऑडिटोरियम में इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, वरिष्ठ संघ प्रचारक मोरोपंत पिंगले ने एक बार कहा था कि जब 75 साल की उम्र की शॉल आपके कंधों पर डाली जाती है तो इसका मतलब है कि आप अब एक निश्चित उम्र तक पहुंच चुके हैं और अब आपको पीछे हटकर दूसरे को काम करने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोरोपंत पिंगले ने यह बात तब कही थी जब उन्हें वृंदावन में उनके 75वें जन्मदिन के मौके पर सम्मान के रूप में शॉल ओढ़ाई गई थी। मोहन भागवत ने मोरोपंत पिंगले की सहजता की तारीफ करते हुए कहा, वह शॉल उनके सम्मान का प्रतीक था, लेकिन उन्होंने इसके पीछे के गहरे अर्थ को समझा है।
कि यह एक पीढ़ीगत बदलाव का इशारा था, एक बिल्कुल हल्का इशारा कि अब युवाओं को, नेताओं को आगे आने देने का वक्त आ गया है। आरएसएस प्रमुख के बयान का विपक्ष लाभ उठा रहा है। उसने मनगढ़ंत ताने बाने बुनने शुरू कर दिए। विपक्ष ने मोहन भागवत की टिप्पणी को भाजपा और आरएसएस के बीच कथित मतभेद के संकेत के रूप में उछाल दिया। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा वरिष्ठ नेताओं को पीछे हटाकर युवा नेतृत्व को आगे लाने की बात कही है और अब आरएसएस भी उसी बात को याद दिला रहा है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह एक साफ संदेश है और बीजेपी और आरएसएस के बीच जो कुछ भी चल रहा है वह उनके बयान से साफ नजर आ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी तब 75 साल से ऊपर के सभी नेताओं को मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया गया था। अभी 11 साल बाद आरएसएस भाजपा को उसकी वही बात को याद दिला रहा है। उनके बीच का आंतरिक टकराव अब सार्वजनिक हो चुका है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा यह कोई नहीं जानता है। वही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या शानदार स्वागत है। घर लौटते ही आरएसएस प्रमुख ने याद दिला दिया कि वे 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री भी आरएसएस प्रमुख से कह सकते हैं कि वे भी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। एक तीर से दो निशाना लग जाएगा। लोकसभा चुनाव के वक्त जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस मसले को उठाया, तब उसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। अमित शाह ने तब हैदराबाद में कहा था कि 75 साल में रिटायरमेंट का बीजेपी के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अमित शाह ने तब कहा कि मोदी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये बीजेपी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी ये टर्म पूरी करेंगे। मोदी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। बीजेपी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब बीजेपी के संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं आता है तो यह बात फिर बार बार क्यों आती है कि 75 साल की उम्र में रिटायर होकर बीजेपी नेता मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। दरअसल जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब बीजेपी ने 26 अगस्त 2014 को एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी की गतिविधियों के मार्गदर्शन के लिए वरिष्ठ नेताओं की मार्गदर्शक मंडल में नियुक्ति की है। इस लिस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का नाम था। साथ ही इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह का नाम भी था। लेकिन मार्गदर्शन मंडल को रिटायरमेंट जैसा मान लेने की चर्चाएं तब शुरू हुई जब अमित शाह के अध्यक्ष रहते बीजेपी का नया संसदीय बोर्ड बना, तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं था। बीजेपी की सबसे ताकतवर बॉडी संसदीय बोर्ड ही है। हर चुनाव में इस बात की चर्चा होती रहती है कि बीजेपी 75 साल से ज्यादा उम्र के अपने नेताओं को टिकट नहीं देगी, यानी 75 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट। बीजेपी ने कई जगह इसको फॉलो भी किया, लेकिन इसका अपवाद भी रहा है। 2021 में केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पालकक्कड़ सीट से 88 साल के टेक्नोक्रेट ई श्रीधरन को भी मैदान में उतारा था। बीजेपी के संविधान में अभी रिटायरमेंट की उम्र जैसा कोई प्रावधान नहीं है। सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट को लेकर संघ की तरफ से कभी कोई साफ निर्देश नहीं दिए गए। धन्यवाद।
ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।